हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट यू हैव रेड। हम सब ने किसी टेस्ट या एग्जाम से एक रात पहले जम कर पढ़ाई की है, बिना रुके 4-4-5-5 घंटे लगातार, क्योंकि हमें एग्जाम में पास करना होता है। और जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिलता है तो सारा पढ़ा हुआ गायब। और ये हमारे साथ बार बार होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। फॉरगेटिंग कर्व द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज फॉरगेटन आफ्टर इट्स इनिशियली लर्नड। कुछ रिसर्च माने तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं या याद करते हैं उसका 50% तो हम सिर्फ 1 घंटे में भूल जाते हैं और 70% विद इन 24 आवर्स। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 40 to 50 मिनट तक कंटिन्यूसली एक टास्क पर फोकस बनाए रख सकता है। उसके बाद हमारा रिटेंशन पावर कम होने लगता है और उस 40 मिनट के बाद का नॉलेज हमें रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना चाहिए, जिसे डेवलप किया है फ्रांसिस्को सेरेलो ने। अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक हमें हर 25 मिनट की स्टडी के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और पोमोडोरो बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है क्योंकि ये 2 मेमोरी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। नंबर 1 द इफेक्ट ऑफ प्राइमेसी एंड नंबर 2 द इफेक्ट ऑफ रिसेंसी। नंबर 1 द इफेक्ट ऑफ प्राइमेसी कहता है कि अगर आप किसी क्लास या प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हो, इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बिगिनिंग्स के कुछ टॉपिक्स याद रहेंगे। या अगर आप किसी पार्टी में जाते हो जहां आप 30 अनजान लोगों से मिलते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको सिर्फ पहले कुछ लोगों के नाम ही याद रहेंगे, ना कि सबके। और नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ रिसेंसी, उसी पार्टी में जिसमें आप 30 स्ट्रेंजर्स से मिले हो, उसमें पहले कुछ के बाद चांसेस हैं कि आपको उन लोगों के नाम याद होंगे जो कि आपसे आखिरी में मिले होंगे। किसी क्लास के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि हमें फर्स्ट और लास्ट के टॉपिक इजीली याद रहते हैं। और जब हम पोमोडोरो यूज करते हैं तो इसी प्राइमेसी और रिसेंसी को रिपीट करते हैं हर 25 मिनट के बाद, जिससे हमारी रिटेंशन पावर या कहें किसी को याद रखने की पावर इंक्रीज होती है। और पोमोडोरो कोई अकेला टेक्निक नहीं है जो हमें ए ग्रेड स्टूडेंट बनने में मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और टिप्स की तरफ। अगेन नंबर 1 एम्प्लॉय एक्टिव रिकॉल। इसमें आपको करना यह है कि किसी स्टडी सेशन, क्लास या लेक्चर के तुरंत बाद आप एक पेन और कॉपी लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपने जो भी सीखा या जो रिकॉल कर पा रहे हो, और फिर वापस स्टडी मटेरियल से कंपेयर कीजिए कि आपने कितना रिकॉल किया और कितना छोड़ दिया। या फिर आप अपने एक फ्रेंड के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन प्लान कर सकते हो जो कि सेम टॉपिक को पढ़ रहा है। ये आप जरूर हेल्प करेगा। नंबर 2 मैनेज द स्टेट यू आर इन। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, लाइक पढ़ना या खेलना, उस वक्त आप इस मूड में होते हो, उसका आपकी सक्सेस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी देते हैं जब वो एक अच्छे मूड में होते हैं। अब ये मूड को अच्छे से रखा जाए। अच्छा मूड एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां हमारे ब्रेन को लगता है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। और इस अच्छे मूड के 2 सबसे बड़े विलन्स हैं। ए एंग्जाइटी, जिससे बचने के लिए आप कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर मेडिटेशन। और अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये आपको एंग्जाइटी से जरूर दूर रखें। एंड बी स्लाउचिंग, यानी झुका हुआ बॉडी पोस्चर। ज़्यादातर लोग पढ़ते वक्त इसी बैड पोस्चर में होते हैं, और जब आपका अपर बॉडी झुका हुआ होता है तो आपके लंग्स को फैलने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिल पाता और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कमी होने लगती है, जिसके कारण हमें टायर्ड और एंक्सियस फील होता है। सो नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय अपने बैकबोन सीधा रखो, यह आपको अलर्ट रहने में भी हेल्प करेगा। थैंक यू।